हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं जया और मैं मोटिवेशनल एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो करने से क्या होता है, लेटिंग गो करने से हमारा मैनिफेस्टेशन कैसे होने लगता है, तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटिंग गो होता क्या है। लेटिंग गो का मतलब होता है किसी चीज से डिटैच हो जाना। आपने अपना काम कर दिया है, आप उससे डिटैच हो जाओ। बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं रहना है, आपको मेंटली अटैच रहना है। बहुत इमोशंस उसके अंदर नहीं डालना है कि हाँ अब ये हो नहीं रहा है, कब तक होगा। उससे थोड़ा डिटैच हो जाओ। जैसे आपने हाथ में रेत को पकड़ा हुआ है तो आपके हाथ में वो रहेगा, लेकिन आप बहुत जोर से मुट्ठी बंद कर लोगे तो आपके हाथ से फिसल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही मैनिफेस्टेशन भी है। आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है या कोई काम किया है तो आप उससे मेंटली अटैच रहो। बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं लगानी है उसके अंदर कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। फीलिंग आपको काम करते वक्त लगाना है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ये काम हो जाएगा। उस वक्त आपको फीलिंग को यूज करना है, लेकिन कब होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसमें आपको बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं लगाना है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा फीलिंग लगा दोगे ना तो आप स्ट्रेस हो जाओगे, और आप स्ट्रेस हो जाओगे तो आपके अंदर लैक की फीलिंग आ जाएगी, और लैक की फीलिंग होने से यूनिवर्स तक यही वाइब्रेशन जाता है कि ये आपके पास नहीं है, आपको वही चीज वापस मिलती है। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे आप तितली के पीछे भागोगे ना तो आपसे और दूर भागेगी, लेकिन अगर आप एक जगह बैठ जाओगे ना तो तितली आपके पास खुद आ जाएगी। बिल्कुल वैसे मैनिफेस्टेशन है। जितना आप उसके पीछे भागोगे ना आपसे दूर भागेगा। अगर आप शांति से बैठ के मैनिफेस्टेशन करते हो एकदम काम होके कि हाँ ये चीज मुझे मिल ही जाएगा, ये मेरे लिए बनाई है, मेरे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, सबको काम करने के बाद मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा, ऐसा विश्वास होगा ना तो वो चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। और इसी को कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट को आप एक दूसरी तरह से समझ सकते हो कि आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए कि ये काम हो जाएगा। उसके पीछे नहीं पड़ना है कि एकदम पड़े रहेंगे तभी होगा। तो जब आप इस तरीके से कोई काम करते हो ना कि हाँ मैंने ये काम कर दिया अब ये हो जाएगा, उसको कहते हैं डिटैचमेंट, उसको कहते हैं भरोसा। जब तक आप भरोसा नहीं करोगे यूनिवर्स पे आप डिटैच हो ही नहीं पाओगे। आप हमेशा लैक की फीलिंग में रहोगे, ये होगा कि नहीं होगा। जैसे आप किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ते हो ना तो आप डरे हुए होते हो कि ये चीज कहीं मेरे से छूट न जाए, कहीं मेरे पास से चली न जाए। तो ये फीलिंग लैक की तो फीलिंग है कि मेरे पास से चली जाएगी। और जब आपके अंदर लैक की फीलिंग है तो आपको मिलेगा भी तो वही। क्योंकि यूनिवर्स हमारी किसी बातों को नहीं समझता है, वो सिर्फ हमारे फीलिंग और वाइब्रेशन को समझता है। हमारी फीलिंग जैसी होगी, हमारी वाइब्रेशन जैसी होगी, वैसी चीजें हमें वापस मिलेगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए फीलिंग को अपने नॉर्मल रखिए, वाइब्रेशन को अपने हाई रखिए, चीजें आपको अपने आप मिलने लगेगी। जैसे कोई बच्चा रोता है, आप उसको मार्केट लेके जाते हो अगर और वो रोने लगता है तो आप उससे बोलते हैं ना कि रुक जाओ मिल जाएगा, अभी और जरूरी काम कर लेते हैं, ये मिल जाएगा। वैसे यूनिवर्स भी कहता है रुक जाओ, सही टाइम आएगा, मिल जाएगा। उनको पता है कि कब देना है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल वैसे ही आपको काम करते रहना है। जब सही समय आएगा आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए। यूनिवर्स सबको सब कुछ देता है, लेकिन आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि मैंने ये काम कर दिया है तो अब ये हो जाएगा, अब ये मुझे मिल जाएगा। जब आप इस तरीके का भरोसा रखोगे ना तो आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचेगी। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन को समझता है, किसी शब्दों को नहीं समझता। आप दिन भर बोलते रहो ये मेरा काम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, वो नहीं होगा। आप एक बार फीलिंग के साथ बोल दो ना ये मेरा काम हो गया है, मुझे पता है, वो हो जाएगा। क्योंकि आपने उसको पूरी फीलिंग, पूरी वाइब्रेशन के साथ बोली है। इस दुनिया में ना सब कुछ वाइब्रेशन है, सब कुछ एनर्जी है। हमारी जो बॉडी बनी है ना वो भी एनर्जी से ही बनी हुई है। तो सब कुछ जब वाइब्रेशन है तो हमें उसी को तो ठीक करना पड़ेगा, और हम ठीक करने में लगे हुए हैं किसी और चीज को। तो आपको यही ठीक करना है। जब तक आप ये नहीं ठीक करोगे, अपने आप को पूरा फुलफिल नहीं करोगे कि हाँ मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तब तक आपको चीजें नहीं मिलेंगी। आप एक बार अपने को भरोसा करके देखो कि हाँ ये मिल जाएगा, मेरे लिए बनाई है, मुझे नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। आपको इतना भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए ना, ये मेरे लिए बनाई है, मैंने ये काम कर दिया है तो ये मेरा हो गया है, ये मुझे मिल जाएगा। आपको उसके पीछे पड़े नहीं रहना है बिल्कुल भी। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे आप सपोज करो दो आदमी खड़े हैं या दो पर्सन खड़े हुए हैं। एक पर्सन स्थिर खड़ा हुआ है, दूसरा पर्सन उसकी तरफ जोर से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये भागेगा ना कि कहीं मैं गिर ना जाऊं या मुझे चोट है, तो ये आपसे दूरी तो भागेगा। और जितनी तेजी से आप भागोगे उतनी तेजी से ये भी भागेगा।
लेकिन अगर आप आराम से इसकी तरफ जाओगे तो ये भी आराम से रहेगा आपके पास। तो बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है अपनी चीज़ों के साथ। आपके रिश्ते हों या आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल काम होके करो। आपको मतलब सिर्फ काम कर देना है कि मैंने कर दिया है, मेरा काम हो गया, अब मैं अपना नेक्स्ट काम करने जा रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने काम कर दिया, अब इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, ये सोचते रहो। ये सोचते रहोगे तो आप अगला काम भी नहीं कर पाओगे और आपकी वाइब्रेशन भी लो हो जाएगी। तो आपने एक काम किया, आपने दूसरे काम की तरफ बढ़ो। तो इस तरीके से आपके अंदर जो फीलिंग आती है ना, बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग आती है और यूनिवर्स को लगता है इसको तो चिंता ही नहीं है, इसको सब कुछ आराम से मिल जाएगा, इसको भरोसा है मेरे ऊपर, ये काम करते जा रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है कि इसे मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको मेरे को भरोसा है, इसे मिल जाएगा। तो यूनिवर्स आपको अपने आप दे देगा। और आप ये मान के चलो कि आपका वो चीज़ हो गया है, आपका जो गोल था वो आपको मिल गया है, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया है। कहते हैं ना, फेक इट टिल मेक इट। तो जब तक आपको ना मिले तब तक आप उसको फेक इट करते रहो कि आपके पास है, आपका हो गया है। और जितना आप इसको फील करोगे ना, वो उतनी जल्दी वो आपको मिलेगा। आप बिल्कुल वैसे ही मोड में रहो दिन भर कि हाँ वो मिल गया है। आप सुबह उठते हो ना तो सोचते हो कि यार इतना काम है सारा, इतना स्ट्रेस लेना ही क्यों, काम तो आपको तब भी करना पड़ेगा ना। उठो नॉर्मली, अपने काम पे लग जाओ, अपना काम करते रहो। ये यूनिवर्स पे एक फेथ होता है। जैसे एक बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसकी शादी होती है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक प्रोसेस है यूनिवर्स का आगे बढ़ना। अब उसको पूरे भरोसे के साथ करके तो देखो, आज मैंने ये काम किया, अब मुझे अगला काम करना है, अब मुझे इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। आपका काम सिर्फ यही है कि अपने काम को कैसे अपग्रेड करो। बाकी सब काम यूनिवर्स का है। आपको सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने काम को अपग्रेड करना है और अपने काम पे भरोसा रखना है कि ये काम होगा ही होगा। फिर देखो आप यूनिवर्स का जादू, तुरंत सारा काम होने लगेगा आपका, बिना आपके बोले होने लगेगा। आप सोचोगे कि कैसे हो रहा है, मेरे साथ तो हुआ है तो आपके साथ भी जरूर होगा। बस फीलिंग को अपने हाई रखो और सही डायरेक्शन में काम करते रहो और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। बिल्कुल होना नहीं है कि कब होगा कब होगा कब होगा, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तो आपके अंदर जो हैप्पी केमिकल्स होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। और मैनिफेस्टेशन हमेशा काम रह के होता है। जब आपके अंदर हैप्पी केमिकल्स जनरेट होंगे ना, तभी आप काम रहोगे। मैंने बहुत सिंपल तरीके से कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को एक दो बार और रिपीट करो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक वीडियो और बनाऊं ऐसी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से रिप्ले करके सुनो और लोगों के साथ शेयर भी करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, जो बिल्कुल अटैच रहते हैं चीज़ों के साथ, उसके लिए रो रहे होते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो सके। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।